I, Professor Silen Singh, Assistant Professor, Department of Mechanical Engineering, SIRT Bhopal. Today I am here with a basic mechanical engineering topic. The topic is zeroth law of thermodynamics. आज हम आपको zeroth law of thermodynamics के बारे में बताएंगे. zeroth law of thermodynamics का स्टेटमेंट क्या है कि यदि अपन ने तीन बॉडी को कंसीडर किया A, B, C, यदि बॉडी A and body C is thermal equilibrium with each other, when body A and body C is thermal equilibrium with each other and body B and body C is thermal equilibrium with each other, तो स्टेटमेंट कहता है कि बॉडी ए एंड बॉडी बी ये भी आपस में क्या क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम. एक्चुअली स्टेटमेंट में ये है कि थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि इक्वलिटी इन टेम्परेचर्स. यदि बॉडी ए एंड बॉडी सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बॉडी बी एंड बॉडी सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए एंड बी जो है वो आपस में क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में. इसका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का जो स्टेटमेंट है ये तो सिंपल स्टेटमेंट है, लेकिन अगर अपन इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जनरली टेम्परेचर मेजरमेंट में यूज होता है. टेम्परेचर मेजरमेंट में यूज होता है. जैसे कि हम जानते हैं कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बेसिकली टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए यूज होता है. जैसे चार तरीके के थर्मोमीटर अपन यूज करते हैं: रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, थर्मोकपल, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर. इन चारों तरीके के जो थर्मोमीटर्स हैं उनमें अपन एक प्रिंसिपल्स को, अलग अलग तरीके के जो प्रिंसिपल्स हैं उन्हें यूज करते हैं. जैसे कि रेजिस्टेंस थर्मोमीटर में अपन व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल को यूज करते हैं. इसको यूज करते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल को यूज करते हैं. थर्मोकपल में अपन क्या यूज करते हैं, सीबेक इफेक्ट को. कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर्स में अपन क्या यूज करते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन. सेम कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर में अपन क्या यूज कर रहे हैं, आइडियल गैस इक्वेशंस. अब इनको यूज करने का मतलब ये नहीं है कि ये प्रिंसिपल अपन ने लगाया और अपना थर्मोमीटर बन गया. इनको यूज करने का मतलब ये है कि अपन को एक थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी को फाइंड करना है. जैसे कि रेजिस्टेंस थर्मोमीटर की अपन बात करें तो रेजिस्टेंस थर्मोमीटर में जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस का है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, तो जो रेजिस्टेंस होता है वो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है. थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में क्या करती है, वेरी करती है. सेम अगर अपन सीबेक इफेक्ट की बात करें तो सीबेक इफेक्ट में जब अपन इसमें अप्लाई करते हैं थर्मोमीटर में, तो जब अपन थर्मोकपल बना रहे होते हैं तो एक प्रॉपर्टी होती है ईएमएफ, वो यूज होती है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द थर्मोकपल. जो ईएमएफ होता है ये टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा होता है, उस समय वेरी करता है, और जिस तरह ये वेरी करता है उसी के रिस्पेक्ट में अपन टेम्परेचर को क्या करते हैं, मेजर करते हैं. सेम व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल में क्या करते हैं, जो रेजिस्टेंस होता है अपन रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं और रेजिस्टेंस
विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर क्या हो रहा होता है, वेरी हो रहा होता है, और फिर अपन उसी के रिस्पेक्ट में अपन क्या करते हैं, टेम्परेचर को मेजर करते हैं। सेम आइडियल गैस इक्वेशन, तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, अपन बात करें आइडियल गैस इक्वेशन का, तो PV इक्वल टू nRT होती है। अगर अपन कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर ले रहे हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर मतलब अपन वॉल्यूम को कांस्टेंट कर रहे हैं। अगर अपन वॉल्यूम को कांस्टेंट करेंगे तो ये पहले से कांस्टेंट है, अब अपन को टेम्परेचर को मेजर करना है, तो टेम्परेचर मेजर करने के लिए अपन को प्रेशर को वैरी कराना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर में प्रेशर क्या हो गया, थर्मोमीटर प्रॉपर्टी हो गई। सेम एट इट इज कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर में क्या हो गया, कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर में, तो अपन PV इक्वल टू nRT पर और देंगे, ये पहले से कांस्टेंट है, और कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर में अपन ने इसको कांस्टेंट कर दिया, तो टेम्परेचर किसके रिस्पेक्ट में वेरी हो रहा है, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। तो यहां पास जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है वो क्या हो गई, वॉल्यूम हो गई। सबसे इंपॉर्टेंट जब अपन टेम्परेचर मेजरमेंट करते हैं तो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज होती है, वो प्रॉपर्टीज थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है जो विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर क्या हो रही होती है, वेरी हो रही होती है। कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर्स अपन कैसे करेंगे, तो ये जो इक्वेशन लिखी है, इक्वेशन क्या है, डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय 5, फ़ारेनहाइट -32 डिवाइडेड बाय 9, ये जो टेम्परेचर है दैट इज द केल्विन टेम्परेचर, -273.15 डिवाइडेड बाय 5। तो ये क्या है, अपन एक सिंपल कन्वर्जन मेथड है जिसमें अपन डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन में टेम्परेचर्स को आपस में कोरिलेट करते हैं। देन टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए अपन ने दो फॉर्मूले रखते हैं, जो 1954 से पहले जो फॉर्मूला यूज हो रहा था वो क्या था, T इक्वल टू 100 ब्रैकेट में P माइनस PI, PS माइनस PI। P क्या है, करस्पॉन्डिंग प्रेशर विथ टेम्परेचर, मतलब जो टेम्परेचर पे जो टेम्परेचर आएगा, जो टेम्परेचर अपन को फाइंड करना है उस पे अपन को प्रेशर पता होना चाहिए। देन आइस पॉइंट पे प्रेशर पता होना चाहिए, और स्टीम पॉइंट पे अपन को प्रेशर पता होना चाहिए। आइस पॉइंट क्या है, आइस पॉइंट क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस। आइस पॉइंट क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस, ये क्या है, आइस पॉइंट। स्टीम पॉइंट को अपन ने क्या कंसीडर किया, 100 डिग्री सेल्सियस, और ये क्या है, प्रेशर करस्पॉन्डिंग टू द टेम्परेचर। देन आफ्टर 1954 क्या यूज हुआ, T इक्वल टू 273.16 ब्रैकेट में P अपॉन PTP। तो P क्या है, वही प्रेशर, सॉरी प्रेशर, यहां पास प्रेशर नहीं, यहां पास वो क्या है, प्रॉपर्टीज करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर है, और PTP क्या है, प्रॉपर्टीज करस्पॉन्डिंग ट्रिपल पॉइंट ऑफ द वाटर। ट्रिपल पॉइंट ऑफ द वाटर क्या है, वेयर ऑल 3 स्टेट ऑफ द वाटर कोएग्जिस्ट। थैंक यू।